चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। जब एक कच्चे अंडे को फोड़ा जाता है तो वो पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही उसे पकाते हैं वो सॉलिड और सफ़ेद क्यों हो जाता है? ऐसा क्या केमिकल बदलाव होता है उसमें? ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर ले आया है। ये जो जादू जैसा लगता है, ये असल में साइंस है और इसके पीछे का हीरो है प्रोटीन्स। एग्जैक्टली। और आज हम यूनिट 10 बायोमॉलिक्यूल से इन्हीं प्रोटीन्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन्स को हमारी बॉडी के वर्कर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में शायद ही कोई ऐसा काम हो जो प्रोटीन्स के बिना हो पाए, मसल्स बनाने से लेकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने तक, और यहाँ तक कि बीमारियों से लड़ने तक। तो फिर इसे और सरल बनाते हैं। एकदम बुनियादी स्तर पर ये प्रोटीन्स आखिर हैं क्या? किसी धागे में पुरोए हुए मोती या कुछ और? आपका अंदाजा काफी करीब है। सिंपलेस्ट लेवल पे प्रोटीन्स असल में अमाइनो एसिड्स नाम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी लंबी चेन्स या पॉलीमर्स है। अच्छा। सोचिए कि हमारे पास 20 अलग अलग तरह के मोती हैं, अमाइनो एसिड्स। हम इन मोतियों को किस क्रम में यानी किस सीक्वेंस में एक धागे पर पिरोते हैं, वही ये तय करता है कि वो धागा आखिर में किस 3D शेप में मुड़ेगा, और वही 3D शेप प्रोटीन का फंक्शन तय करता है। ये अपने आप मुड़ने वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। मतलब इसे कोई फोर्स करता है फोल्ड होने के लिए? बिल्कुल। आप इसे एक सेल्फ फोल्डिंग ओरिगेमी की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हर अमाइनो एसिड की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी? हाँ, मतलब कुछ पानी से दूर भागते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। कुछ पानी को अट्रैक्ट करते हैं, वो हाइड्रोफिलिक हुए। कुछ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पर नेगेटिव। ओके। तो जब इन सब को एक चेन में पिरो दिया जाता है तो ये पर्सनैलिटीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं। हाइड्रोफोबिक हिस्से अंदर छिपना चाहते हैं, चार्ज्ड हिस्से एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं, और इन सभी फोर्सेस की वजह से वो सीधी चेन अपने आप एक बहुत ही स्पेसिफिक यूनिक 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाती है। अच्छा, तो ये आपसी अट्रैक्शन और रिपल्शन का खेल है। मॉलिक्यूलर लेवल पर ये जुड़ाव कैसे होता है? ये अमीनो एसिड्स आपस में मतलब किस गोंद से जुड़े होते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते हैं, जो काफी मजबूत होते हैं। राइट। लेकिन जो फोल्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक इंटरैक्शंस और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जैसे थोड़े कमजोर फोर्सेस की वजह से होती है। ये स्ट्रक्चर इतना प्रिसाइज होता है कि वही तय करता है कि प्रोटीन किस मॉलिक्यूल से जुड़ेगा या कौन सा केमिकल रिएक्शन स्पीड अप करेगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए एक पक्की डेफिनेशन चाहिए हो तो वो क्या होगी? एग्जाम के लिए ये लाइन याद रखें: प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स linked by peptide bonds. They are heteropolymers with specific sequences that determine their 3D structure and consequently their biological function. यहीं पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रोटीन्स का मतलब बस अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन है। Exactly. और ये सबसे बड़ी गलती है। ये याद रखना क्रिटिकल है कि असली काम उस सीधी चेन का नहीं बल्कि उसके फाइनल 3D शेप का है। The shape is the function. The shape is the function? हाँ, एक सीधी अनफोल्डेड चेन किसी काम की नहीं होती, वो बस एक धागा है। जब वो ओरिगामी की तरह फोल्ड होती है तभी वो अपना काम कर पाती है। ये ओरिगामी वाली एनालॉजी बहुत पावरफुल है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जरूर। जैसा मैंने कहा, हर अमीनो एसिड का एक साइड चेन या आर ग्रुप होता है जिसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ हाइड्रोफोबिक, कुछ हाइड्रोफिलिक, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज्ड। ये साइड चेन्स ही आपस में इंटरैक्ट करके चेन को एक स्पेसिफिक ओरिगामी शेप में फोल्ड होने के लिए फोर्स करते हैं। और अगर ऑर्डर अलग हुआ तो शेप भी अलग होगा? बिल्कुल। सेम अमीनो एसिड्स को अगर अलग सीक्वेंस में लगा दें तो वो पूरी तरह से अलग शेप में फोल्ड होंगे और उनका फंक्शन भी बिल्कुल अलग होगा। इसे समझने का कोई और तरीका? लॉक इन की जैसा कुछ? हाँ, लॉक इन की एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप होता है, अ स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर। ये हुआ ताला, द लॉक। ओके। सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जिनका शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब द की, उसमें फिट हो सकते हैं और प्रोटीन का फंक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। यही वजह है कि एक सिंगल जेनेटिक म्यूटेशन जिससे सिर्फ एक अमीनो एसिड बदल जाए पूरी की पूरी बीमारी पैदा कर सकता है। क्योंकि लॉक का शेप बदल जाता है और की फिट नहीं होती। एग्जैक्टली।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये प्रोटीन का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है? ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि हमारे सेल्स इतने स्पेसिफिक फंक्शंस कैसे करते हैं। प्रोटीन्स के बिना हम ये नहीं समझा सकते कि जेनेटिक डिजीजेस जैसे सिकल सेल एनीमिया क्यों होती हैं या हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती हैं। प्रोटीन्स ही लाइफ के एग्जीक्यूटर्स हैं। चलिए लिसनर के लिए एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। बिल्कुल। पिक्चर करें कि एक प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं और हर बच्चा एक अमीनो एसिड है। ठीक है। उन्होंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हाथ पकड़कर एक लाइन बनाई है। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं, मान लीजिए वो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स हैं। तो वो भीड़ में रहना चाहेंगे। हाँ, वो प्लेग्राउंड के बीच में एक झुंड बना लेते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं, हाइड्रोफिलिक, वो किनारे पर रहते हैं। कुछ के हाथों में मैग्नेटिक ब्रेसलेट्स हैं, चार्ज साइड चेन्स, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इनका फाइनल 3D टर्शरी स्ट्रक्चर है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। थ्योरी तो समझ आ गई, पर रियल लाइफ में हम इससे कहाँ देखते हैं? अंडे वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। जरूर। अंडे का सफेद हिस्सा एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन है। जब आप उसे हीट करते हैं तो हीट की वजह से प्रोटीन को शेप देने वाले जो कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। बॉन्ड्स टूट जाते हैं। हाँ, प्रोटीन अनफोल्ड हो जाता है, उसके हाइड्रोफोबिक पार्ट्स बाहर आ जाते हैं और वो आपस में उलझकर सॉलिड बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। अच्छा, ऐसा ही होता है जब आप दूध में सिरका डालते हैं। पीएच बदलने से केसियन प्रोटीन डीनेचर होकर जम जाता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी में इसका क्या एप्लीकेशन है? इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ये बीमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन में सिर्फ एक अमीनो एसिड के बदलने से होती है। सिर्फ एक? हाँ, पोजीशन नंबर 6 पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है। ये छोटा सा चेंज हीमोग्लोबिन का शेप बदल देता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स सिकल या हसिया के शेप की हो जाती हैं और ब्लड फ्लो ब्लॉक करती हैं। वाओ। मॉडर्न जेनेटिक टेस्टिंग इसी एक चेंज को पकड़ता है। सिर्फ एक अमाइनो एसिड? ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब लगता है कि इतने सारे अमाइनो एसिड्स में से एक के बदलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। कोई सोच सकता है कि अगर दो प्रोटीन्स में सेम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है तो वो सिमिलर होंगे, बट एक्चुअली वो पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। जैसे? फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है और कोलेजन जो स्किन को स्ट्रक्चर देता है, दोनों प्रोटीन्स हैं पर उनका सीक्वेंस बिल्कुल अलग है। हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस उसे एक कॉम्पैक्ट ग्लोब जैसे शेप में फोल्ड करता है, जबकि कोलेजन का सीक्वेंस उसे एक मजबूत रस्सी जैसी ट्रिपल हेलिक्स में फोल्ड करता है। सीक्वेंस इज एवरीथिंग। सीक्वेंस इज एवरीथिंग। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या मेन डिफरेंस है? ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ अमाइनो एसिड्स का लीनियर सीक्वेंस है, बस कौन किसके बाद है। ठीक है, ABCD। एग्जैक्टली। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। ये चेन के बैकबोन के एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है। ये लोकल फोल्डिंग है। लोकल फोल्डिंग। और टर्शरी? टर्शियरी स्ट्रक्चर पूरे प्रोटीन का फाइनल कंपैक्ट 3D शेप है, जो साइड चेन्स मतलब R ग्रुप्स के बीच इंटरैक्शन से बनता है। यही शेप प्रोटीन का फंक्शन डिसाइड करता है। गॉट इट। और कभी-कभी एक से ज्यादा चेन्स मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं। और डीनेचुरेशन के बारे में वो कॉमन मिस्टेक क्या है? सबसे जरूरी बात, डीनेचुरेशन में प्रोटीन का 3D शेप मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर टूटता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं टूटते। अच्छा, चेन इंटैक्ट रहती है। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हाइड्रोलिसिस की जरूरत होती है। डीनेचुरेशन फंक्शन डिस्ट्रॉय करता है पर अमीनो एसिड चेन को नहीं तोड़ता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इस पूरी चर्चा को 3-4 की पॉइंट्स में समराइज करना हो तो? जरूर। फर्स्ट, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही सब कुछ है, यही प्रोटीन का 3D शेप तय करता है। ओके, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, प्रोटीन का शेप ही उसका फंक्शन है। इसे एक सेल्फ फोल्डिंग ओरिगेमी की तरह सोचें। शेप इज फंक्शन। राइट। थर्ड, जब आप अंडा पकाते हैं तो आप प्रोटीन का डीनेचुरेशन देख रहे होते हैं, शेप का टूटना, चेन का नहीं। ओके। एंड फाइनली फॉर एग्जाम्स याद रखें कि डीनेचुरेशन और हाइड्रोलिसिस 2 अलग प्रोसेस है। डीनेचुरेशन शेप बिगाड़ता है, हाइड्रोलिसिस चेन को तोड़ता है।
हमने बात की कि कैसे अमीनो एसिड्स की चेन सही 3D शेप में फोल्ड होती है। हाँ, और कभी-कभी ये फोल्डिंग गलत हो जाती है, जिससे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनते हैं जो अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ओह, हमारे सेल्स में चैपरोन प्रोटीन्स होते हैं जो सही फोल्डिंग में मदद करते हैं। तो यहाँ लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर साइंस ऐसे आर्टिफिशियल चैम्परोन्स डिजाइन कर पाए जो इन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को बनने से रोक सकें या उन्हें फिक्स कर सकें, तो मेडिसिन का फ्यूचर कैसा दिखेगा? क्या हम ऐसी बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोक पाएंगे?